बिहार कक्षपाल वैकेंसी 2025 नोटिफिकेशन जारी। बिहार कक्षपाल वैकेंसी आ गई है दोस्तों। चलिए आप सभी फुल नोटिफिकेशन देखिए दोस्तों, कई सालों के इंतजार के बाद ये वैकेंसी आई है। लास्ट टाइम 2015 में वैकेंसी आई थी और इस बार की वैकेंसी देखिएगा तो सबसे बड़ी वैकेंसी है। तो चलिए आप सभी फुल नोटिफिकेशन देखिए। और सिर्फ यही नहीं, 3 वैकेंसी का एक साथ नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो चलिए आप सभी फुल नोटिफिकेशन देखिए। और एज में भी देखिएगा तो अच्छा खासा छूट दिया गया है। तो चलिए आप सभी पूरा वीडियो को देखिए और सभी चीज़ों के बारे में आपको A to Z जानकारी एक ही वीडियो में देने वाले हैं। सीटों की संख्या आप सभी देखिएगा दोस्तों तो बम्पर है। और देखिए साल 2025 चुनावी साल है, तो आपको शुरू में ही बताए थे कि ये सब कक्षपाल की वैकेंसी इस साल होने जा रही है। तो चलिए यहाँ पर फाइनली चुनाव से पहले वैकेंसी आ गई। सीट भी अच्छा खासा है और देखिएगा तो कई सालों से ये बहाली नहीं आई थी, तो एज में भी अच्छा खासा छूट दिया गया है। और देखिए इसका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2015 में जो भी परीक्षा ली गई थी सभी आप लोगों को क्वेश्चन करवा देंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाइए। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो वैकेंसी है 12वीं पास से रिलेटेड है। तो देखिए फॉर्म भरने के लिए ये नहीं है कि आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा, बस 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर पाइएगा। तो चलिए एक एक करके आप सभी फुल डिटेल्स में नोटिफिकेशन देखिए। और ये जो बहाली ली जाएगी दोस्तों, बहाली यानी भर्ती परीक्षा प्रक्रिया जो है CSBC यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की ओर से ये परीक्षा ली जाएगी। और यहाँ पर आप सभी देखिएगा तो नोटिफिकेशन आज 3 नोटिफिकेशन जारी हुआ। एक ये हो गया नोटिफिकेशन, फिर दूसरा देखिएगा यहाँ पर प्रोविजन डिपार्टमेंट जो कि मद्य निषेध से रिलेटेड है, फिर इसके बाद देखिएगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी। तो चलिए यहाँ से एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में आपको फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं। और देखिए इसका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब आप लोगों को करवा देंगे और जितने भी भैया टॉपिक है सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और मेन है दोस्तों एग्जाम। तो देखिए एग्जाम के लिए ज़्यादा समय मिलेगा नहीं, 3 महीने के बाद चुनाव जैसे ही कंप्लीट होगा तुरंत परीक्षा सब कुछ ली जाएगी। और CSBC पता ही है कि मिशन मोड में बहाली प्रक्रिया सब कुछ कंप्लीट किया जाता है, तो इसलिए ज़्यादा समय कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए अच्छे से तैयारी में अभी से आपको लग जाना है। तो विज्ञापन संख्या 03/2025 के अंतर्गत दोस्तों ये वैकेंसी आई है। और इस बार देखिएगा सबसे अच्छी बात यह है कि पहले क्या होता था कि 20-30, अभी देखिएगा BPSSC आयोग की ओर से कई सारे पोस्ट ऐसे रहता था कि अगर 50-100 सीट पर भी वैकेंसी दिया जाता था तो अलग अलग। लेकिन इस बार बड़ा बदलाव ये है कि यहाँ पर 3 वैकेंसी का एक ही साथ नोटिफिकेशन है, यानी आपको बस एक एग्जाम देना है, एक ही बार फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म का फी भी अब मात्र 100 रुपये है। तो उसी से आपको तीनों पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाएगा। मार्क्स जिस अनुसार आएगा, पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, उस अनुसार कोई एक पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए ये अच्छी बात है। अलग अलग आता तो फिर आपको भी दिक्कत था कि फॉर्म भरते अलग अलग फी देना पड़ता, एग्जाम भी अलग अलग देना पड़ता। फॉर्म जो भराना शुरू है दोस्तों 6 अक्टूबर से शुरू है, 5 नवंबर 2025 लास्ट डेट है। देखिए डॉक्यूमेंट सब कुछ बना लेना है। CSBC डॉक्यूमेंट को लेकर बहुत सख्त है। नोटिफिकेशन में देखिएगा तो सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है कि इस डेट से इस डेट तक आपका डॉक्यूमेंट ये सब होना चाहिए। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है लेकिन आपको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी मिलने वाला है। 3 वैकेंसी का एक ही साथ, तो इसलिए आप सभी पूरा अच्छे से देख लीजिएगा जिससे आपको फॉर्म भरते समय कोई भी मिस्टेक किसी प्रकार का ना हो। अभी हुआ क्या है दोस्तों कि 3 वैकेंसी यानी मद्य निषेध सिपाही, कारा सुधार सेवा गृह विभाग से संबंधित कक्षपाल हो गया जिसको जेल वार्डन कहा जाता है। तीसरा देखिएगा मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल यानी चलंत दस्ता सिपाही। तो तीनों का एक ही साथ नोटिफिकेशन, आपको एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, पोस्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा। बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस कौन सा है, कौन सा जॉब अच्छा है, किसका जॉब प्रोफाइल अच्छा है, हर एक चीज़ को लेकर आपको वीडियो मिलने वाला है। तो इसलिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर आप सभी देखिएगा मद्य निषेध सिपाही में तो लेवल 3 का पोस्ट है, कक्षपाल भी लेवल 3 का, चलन दस्ता सिपाही मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल लेवल 2 का है। इसमें देखिएगा मद्य निषेध सिपाही में तो 1603 सीट है, कक्षपाल में 2417, चलन दस्ता सिपाही में 108। ये जो दोस्तों आपको 2417 सीट दिख रहा है, देखिए कई साल से बहाली आई नहीं थी इसलिए इतना सीट है, नहीं तो ये 1000 सीट इस तरह की पोस्ट में बहुत हो गया। इस बार अच्छा खासा सीट है, कुल मिलाकर के 4128 सीट है। यानी देखिएगा तो बम्पर भर्ती का एक और मौका मिल गया। और बाकी देखिएगा तो 22,000 पदों पर फिर से बिहार पुलिस कांस्टेबल की भी बहाली होगी। 19,838 देखिएगा तभी रिजल्ट आना है, ये जैसे रिजल्ट आएगा फिर 22,000 की बहाली की प्रक्रिया भी शुरू होगी। तो 4128 का नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है। अब एज को लिमिट को लेकर अन्य चीज़ों के बारे में चलिए देखिए। तो मद्य निषेध सिपाही कक्षपाल यहाँ पर अलग अलग तरह का नोटिफिकेशन है। 2014 भर्ती नियमावली के अनुसार बहाली की जाएगी, ये सब के बारे में है। तो पहले देखिएगा यहाँ पर मद्य निषेध सिपाही 1603 पोस्ट के बारे में यहाँ पर है। तो यहाँ से आप सीटों की संख्या के बारे में देख सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिएगा कारा सुधार निरीक्षणालय, इसके बाद देखिए गृह विभाग में कक्षपाल 2417 सीट है। तो किस कैटेगरी में कितना क्या सीट है यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ से आप सभी देख सकते हैं।
इसके बाद देखिए यहाँ पर मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग सीट है, यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर है क्या कि इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक यानी अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर CSBC की वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है। शारीरिक मापदंड के बारे में 165 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। तो देखिए पोस्ट वाइज अलग अलग यहाँ पर चीज़ें हैं, तो थोड़ा डिटेल्स में आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। है क्या कि 3 वैकेंसी और तीनों एक साथ है, तो सभी के बारे में जानने के लिए थोड़ा आपको टाइम देना ही पड़ेगा। शैक्षणिक योग्यता देखिएगा दोस्तों, मध्य निषेध सिपाही, चलन दस्ता सिपाही के इंटरमीडिएट रखा गया, 10+2 अगर आप है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कक्षपाल के लिए देखिएगा तो इसमें भी यहाँ पर 10+2 इंटरमीडिएट रखा गया, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मध्य उम्र सीमा देखिएगा तो मध्य निषेध सिपाही के लिए 18 से 25 का एज लिमिट है, लेकिन एज में छूट भी दिया गया, तो छूट को लेकर आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम 25 हो गया, लेकिन ये छूट मिलेगा आपको। इसके बाद देखिएगा BC में पुरुष महिला के लिए 27 साल हो गया। देखिए BC में पुरुष के लिए है 27 साल, और BC कैटेगरी में महिलाओं के लिए जो है 28 साल है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए ये क्लियर हो गया। इसके बाद देखिएगा SC/ST कैटेगरी में 30 साल का उम्र का कंडीशन, यानी अगर आप जनरल EWS से आते हैं तो 25 साल, BC में पुरुष है तो आपको 27 साल, BC में अगर आप महिला है तो 28 साल, SC/ST में पुरुष महिला दोनों के लिए आप सभी देखिएगा तो 30 साल का कंडीशन यहाँ पर रखा गया है। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो ट्रांसजेंडर के लिए भी 30 साल का एज का कंडीशन है। कक्षपाल के लिए देखिएगा तो कक्षपाल में थोड़ा एज लिमिट कम है, लेकिन आपको एज में अच्छा खासा छूट ही मिल जाएगा, तो आप सभी इस फॉर्म को भर पाइएगा, मैक्सिमम लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कक्षपाल वाले में 18 से 23 का एज लिमिट है, तो 18 सबके लिए चाहिए और मैक्सिमम 23 है, लेकिन एज में छूट मिलेगा। छूट के बारे में आगे क्लियर हो जाएगा आपको। इसके बाद देखिएगा BC में तो पुरुषों के लिए यहाँ पर 25 है, BC में महिलाओं के लिए 26 साल है, SC/ST में महिलाओं के लिए यहाँ पर और SC/ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए यहाँ पर 28 साल रहने वाला है। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा गृह रक्षक के लिए है। इसके बाद देखिएगा भूतपूर्व सैनिक के लिए अलग अलग तरह का यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ। आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगा, तो देखिए आप जो भी यहाँ पर एग्जाम में मार्क्स लाइएगा उस अनुसार फिर फिजिकल के बारे में आगे है। चलिए यहाँ पर पहले तो एग्जाम के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, एग्जाम के आधार पर नहीं है, आगे क्लियर हो जाएगा। जो भी आप में से नॉन क्रीमी यानी NCL वाले हैं तो आपको अपना डॉक्यूमेंट बना लेना है। SC/ST से है तो SC/ST प्रमाण पत्र, ये सब EWS है तो EWS प्रमाण पत्र, ये सब आप चीज़ों बना करके आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग कोड है, तो ये हो गया। इसके बाद देखिएगा फॉर्म, तो फॉर्म भरते समय आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा। देखिए इसका बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस क्या होगा, इसको लेकर हम आप लोगों को जॉब प्रोफाइल के साथ डिटेल्स वीडियो बनाएंगे, देख लीजिएगा तब आप दीजिएगा, नहीं तो मार्क्स अच्छा आएगा फिर बाद में पछतावा होगा, मेरा तो सिलेक्शन हो भी गया लेकिन जॉब ही करने का मन नहीं हो रहा है। तो पोस्ट प्रेफरेंस देख करके समझ करके अच्छे से आपको देना है, मार्क्स अच्छा आएगा उस अनुसार पोस्ट आपको मिलेगा। लिखित परीक्षा देखिएगा तो सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। मेरिट कैसे बनेगा इसके बारे में आगे दिया गया है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर चयन के लिए परीक्षा संरचना, तो सबसे पहले लिखित परीक्षा लिया जाएगा। इसमें EQ परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। 10वीं 10th लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान। इसके बाद आप सभी देखिएगा तो नागरिक शास्त्र विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, करेंट अफेयर से रिलेटेड। लिखित परीक्षा टोटल 100 अंकों की होगी, 2 घंटा में कुल टोटल 100 प्रश्न पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, नेगेटिव इसमें नहीं है। परीक्षा ऑफलाइन OMR सीट पर ली जाएगी। कक्षपाल वाले में देखिएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी अभ्यर्थी एग्जाम देंगे फिर उस अनुसार फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसका जो भी फिजिकल का कंडीशन उस अनुसार आपका फिजिकल का आयोजन होगा। वैकेंसी का 5 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अच्छा खासा रिजल्ट, लगभग 25,000 स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा, यहाँ 24-25,000 स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा। चलिए लिखित परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगा, फिजिकल के आधार पर जैसे अभी प्रक्रिया है उसी अनुसार आपका मेरिट तैयार होगा। तो द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा है, तो इसके लिए लिखित परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी पास करेंगे उसका यहाँ पर क्या होगा, फिजिकल होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा टोटल 100 अंकों की होगी, जिसमें दौड़ 50 अंक है। इसके बाद देखिएगा गोला फेंक 25 अंक हो गया। इसके बाद ऊंची कूद 25 अंक हो गया। तो यानी जो फिजिकल का भी प्रक्रिया चल रही है मेरिट का बिहार पुलिस में, उसी अनुसार इसमें है। फॉर्म भरते समय ये सब डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, सभी का डिटेल्स देना पड़ेगा, इसके बारे में है। देखिए लाइसेंस, तो लाइसेंस दोस्तों सिर्फ मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल वाले में चाहिए, क्योंकि उसमें गाड़ी चलाना रहता है, 2 व्हीलर ये सब चीज़ें, इसलिए उसमें मांगा गया है। बाकी पोस्ट में आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। देखिए हर एक चीज़ के बारे में हम आपको वीडियो में बताए हैं, तो आपसे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, फिर आपको हर एक चीज़ को लेकर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेधा सूची कैसे बनेगा, तो कक्षपाल वाले जो भी यहाँ पर अभ्यर्थी है देखिएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि उसी अनुसार आपका तैयार होगा।
मद्यनिषेध सिपाही और कक्षपाल सीधी भर्ती के लिए फिजिकल के आधार पर आप लोगों का देखिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिर इसके बाद आप लोगों का चयन होगा। तो मद्यनिषेध सिपाही और कक्षपाल सीधी भर्ती के लिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर आपका तैयार किया जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पर क्या है, मेधा सूची लिखित परीक्षा का आधार होगा, तो ये नॉर्मल स्टूडेंट के लिए नहीं है। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का मार्क्स समान होता है तो उस कंडीशन में मार्क्स आपका देखा जाएगा, क्वालिफिकेशन डिटेल, शैक्षणिक योग्यता, तो जो भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ उन सभी का सिलेक्शन होगा। ये सिर्फ क्या होता है कि बराबर के कंडीशन में, टाई के कंडीशन में अगर 2 अभ्यर्थियों का मार्क्स समान होता है, अगर आप कट ऑफ से अधिक मार्क्स लाते हैं तो कुछ भी आपका डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन ये सब नहीं देखा जाएगा, जो भी आप फॉर्म भरे उसी अनुसार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा चिकित्सीय परीक्षण के बारे में, नियुक्ति से पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन ये सब हो गया। आवेदन शुल्क, तो देखिए आवेदन शुल्क सभी कैटेगरी में सभी पोस्ट के लिए 100 रुपये है। तो चलिए अब ये है कि पहले देखिएगा इस तरह के पोस्ट में 5-5, 6-6, 7-7 तक, दरोगा भर्ती में देखिएगा 700 रुपये देना पड़ता था, तब यह है कि सीधा 100 रुपये यहाँ पर हो गया। CSBC वाले में 540 रुपये लिया जाता था, तो इसमें भी जिसमें जो भी था सबका यहाँ पर कम होकर के 100 रुपये हो गया। चलिए यहाँ पर कट ऑफ तिथि जो है दोस्तों, उम्र सीमा के लिए न्यूनतम उम्र के लिए 1 अगस्त 2025 है। अधिकतम उम्र के लिए देखिएगा तो यहाँ पर मद्यनिषेध सिपाही की कई साल से वैकेंसी आई नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों का अधिकतम उम्र जो है दोस्तों 23 जनवरी नहीं, यहाँ पर डेट दिया हुआ 1 अगस्त 2023 के अनुसार मैक्सिमम एज काउंट होगा। किस पोस्ट के लिए? मद्यनिषेध सिपाही के लिए। देखिए आप सभी आधा अधूरा वीडियो नहीं देखिएगा, कम समय में सबसे सटीक जानकारी आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में बताए हैं। तो देखिए यहाँ पर मद्यनिषेध सिपाही के लिए मिनिमम एज का जो कंडीशन है 1 अगस्त 2025 के अनुसार 18 साल, मैक्सिमम का जो 25 साल, 27 साल, 28 साल, ये सब जो कंडीशन था ये आपका 1 अगस्त 2023 के अनुसार काउंट किया जाएगा। यानी अभी के अनुसार लगभग 2 साल का आपको छूट मिल गया है। कक्षपाल वाले में अच्छा खासा छूट है। न्यूनतम उम्र देखिएगा तो 1 अगस्त 2025 के अनुसार है, जो कि 18 साल सभी कैटेगरी में चाहिए, 12वीं होना चाहिए, ये हो गया। लेकिन अधिकतम उम्र तो कक्षपाल की वैकेंसी कई साल से आई ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपका 2015 में वैकेंसी आई थी, तो 1 अगस्त 2016 के अनुसार काउंट किया जा रहा था। यानी अभी के अनुसार देखिएगा तो सीधा 9 साल का एज में छूट दिया गया है। तो आप सभी समझ सकते हैं, आप में से 2016 के अनुसार 23 साल होगा तो मैक्सिमम लोग फॉर्म भर ही पाएंगे। अभी के अनुसार अगर आप एज काउंट कीजिएगा तो लगभग 32-33 साल अलग अलग हो जाता है। तो ये कट ऑफ डेट के अनुसार आपको अपना निकाल करके देख लेना है। देखिए अगर आपको एज ये सब चीज़ों को लेकर कुछ भी डाउट होगी, डेट ऑफ बर्थ कैसे क्या इसमें काउंट करेंगे, कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों को एक वीडियो में डिटेल्स में बता देंगे कैसे आपको देख लेना अपना अपना कैटेगरी का कैसे क्या, फिर आप उस अनुसार चेक कर लीजिएगा। चलन दस्ता सिपाही का तो ये भी कई साल से वैकेंसी आई नहीं थी, तो इसलिए इसमें 2020 के अनुसार यहाँ पर काउंट किया जा रहा है। चलिए अच्छी बात है। न्यूनतम उम्र 1 अगस्त 2025 के अनुसार है। इसके बाद देखिएगा शैक्षणिक योग्यता, तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के अनुसार 5 नवंबर 2025, ड्राइविंग लाइसेंस 5 नवंबर 2025, जाति निवास 5 नवंबर 2025, नॉन क्रीमिलियर 5 नवंबर 2025। यानी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के अनुसार सभी डॉक्यूमेंट का मांगा जा रहा है। EWS तो 5 नवंबर 2025, फ्रीडम फाइटर 5 नवंबर, ट्रांसजेंडर तो 5 नवंबर 2025। आवेदन की समर्पित की अंतिम तिथि जो भी है उस अनुसार यहाँ पर मांगा जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन भरने का जो तिथि है दोस्तों 6 अक्टूबर से फॉर्म भराना शुरू है, 5 नवंबर लास्ट डेट है। CSBC को ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म भरते समय देखिए गलत सलत आप फॉर्म नहीं भरिएगा, बिल्कुल सावधानी से फॉर्म फिलअप कीजिएगा सब कुछ, और वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, देख करके अच्छे तरीके से फिलअप कीजिएगा। और देखिए इसमें जो भी मेन चीज़ें था जो आपके लिए जानना जरूरी है, सभी चीज़ों के बारे में A to Z आप लोगों को बताए हैं। तो आप सभी शुरू से अंत तक वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा। और इसका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों सभी आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, इसलिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाइए।